गुरुदेव प्रणाम। योग में कोई ऐसी क्रिया है जिससे मनुष्य जीवन का आनंद प्राप्त किया जा सके, इस पे प्रकाश डालिए। धन्यवाद आप लोगों के लिए, श्रोताओं के लिए। मैं हिमालयन योगी सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि महादेवी ने प्रश्न किया है कि योग में कोई ऐसी क्रिया होती है क्या जिससे मनुष्य जीवन का आनंद प्राप्त किया जा सके। आज हम एक बहुत ही प्राचीन ग्रंथ को भी लेके बैठे हैं ताकि प्रमाण के साथ में भी आपको कुछ बोलें, क्योंकि ये प्राचीन भाषा है। क्या है? प्राचीन भाषा है। इसको सुनने में, पढ़ने में और व्याख्या करने में आपको बड़ा मज़ा मिलेगा, आनंद की अनुभूति होगी। और जो दर्शक लोग हैं जो फेसबुक पे देख रहे हैं, उनसे मैं निवेदन करना चाहूँगा कि जो लोग ये छोटी सी वीडियो क्लिप है ना, फेसबुक क्लिप, ये 1.5 मिनट के करीब रहती है, 1 से 1.5 मिनट की। उससे जो विस्तृत वीडियो देखना चाहते हैं तो यूट्यूब चैनल पे जाके देखना चाहिए। उसके लिए कुछ लोग कहते हैं पूरा वीडियो नहीं डालते। अरे भाइयों, रील छोटी ही होती है और मैंने छोटा नहीं किया है, ये फेसबुक से ही छोटी रील की सुविधा होती है। समझ रहे हैं ना? चलते हैं उस दिशा की ओर कि वो मनुष्य जीवन का जो आनंद है, जिसके लिए बड़े बड़े महात्मा, तथाकथित महात्मा, साधु और सन्यासी पिछवाड़े पे लंगोटा लगा के जंगल में भाग जाते हैं कि हमारे लिए वो आनंद की प्राप्ति हो जाए। लेकिन ये एक ऐसा आनंद है जिसके लिए तुम्हारे जो तथाकथित साधु सन्यासी हैं, उनकी भी लार टपकती है। साधु सन्यासियों की तो छोड़ो, जो बड़े बड़े देवता हैं, उनकी भी इच्छा होती है इस आनंद को भोगने की। समझ रहे हैं ना? तो आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? सबसे पहले तो मैं एक बात कहूँगा, जो आपने योग शब्द लिया, यस होता है योग में। योग आसन का अगर आप प्रयोग करते हैं तो उस आनंद की प्राप्ति हो सकती है। अब आप कहेंगे योग आसन का कैसे? सबसे पहले तो दर्शकों आपको जानना होगा कि आसन क्या है। देखिए, आसन तो बहुत प्रकार के हैं। क्या? आसन तो बहुत प्रकार के हैं। उष्ट्र आसन है, काग आसन है, कौवे की तरह बैठ जाओ तो काग आसन हो जाता है। ऊँट की तरह बैठ जाओ तो उष्ट्र आसन होता है। धनुष की तरह हो जाओ तो धनुरासन होता है ना? तो ऐसे अनेकों प्रकार के आसन है। मंडूक आसन हो जाता है, एकदम मुड़के की तरह, मेढक की तरह बैठ जाओ तो, छलांगे लगा तो मंडूक आसन हो जाता है ना? बटरफ्लाई करने लगो तो वो तितली वाला हो जाता है, तितली का आसन हो जाता है। तो आसन बहुत है, लेकिन जो आसन है इनसे क्या होता है? इनसे आसन पोजीशन को कहते हैं, एक स्थिति को कहते हैं। तो ये जो आसन होते हैं, आसन का अर्थ जो है पोजीशन से है। कुत्ते की पोजीशन में बैठना, मंकी स्टाइल में पोजीशन होती है। मकर आसन भी ऐसे ही होता है। मकर को यहाँ पर मगरमच्छ से लिया गया है। बहुत तरह के आसन हैं। इन आसनों के जो वो बैठने वाले जीव जंतु हैं, तो उन आसनों को लिया है हमारे योगियों ने, ऋषियों ने, जिन आसनों पर बैठने से यदि मनुष्य भी उन आसनों का अभ्यास करे तो शरीर के बाह्य अंगों पर और आंतरिक अंगों पर एक हितकारी, एक स्वास्थ्यवर्धक प्रभाव पड़ता है। अर्थात जो आसन होते हैं, जिनको योगियों ने एडॉप्ट किया है, उनका अभ्यास करने से हमारे स्थूल शरीर जो है, स्थूल शरीर के जो अंग हैं वो स्वस्थ होते हैं। उनके अंदर एक क्षमता पैदा होती है रोग प्रतिरोधक। वो हेल्दी होते हैं, वो बलिष्ठ बनते हैं, वो सुदृढ़ बनते हैं। क्योंकि जो पशु पक्षी हैं वो प्रकृति के अधिक करीब हैं, नज़दीक हैं, समीप हैं। तो उनको अगर हम कॉपी करते हैं, फॉलो करते हैं, तो हम भी अपनी प्रकृति के समीप में पहुंचने लगते हैं। और प्रकृति के समीप में पहुंचने पर हमारी जो
खोई हुई शक्ति होती है शरीर की, या जो पुर्जे हैं, जो बॉडी पार्ट्स हैं, किडनी है, लीवर है, जो भी बॉडी ऑर्गन है, वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। उनकी जो जो एक्टिविटी है वो और सुचारू ढंग से होने लगती है। अब दूसरी तरफ आते हैं, योगासन होते हैं। क्या होते हैं देवी? योगासन। योगासन। अब योग के कुछ आसन होते हैं जिनके बारे में हमारे महर्षि ने इस ग्रंथ में कहा है। अरु आसन सब रोग भजावे। आसन कितने हैं इन्होंने कहा है? 184 आसन जानो। 84 लाख जो योनियां कही हैं, हो सकता है उससे कुछ कम हो या उससे कुछ ज़्यादा हो, ये हमारे ऋषि मुनियों की खोज है। तो जो 184 आसन जानो, ये 84 प्रकार की योनियां हैं जिनसे जीव जंतु पैदा हो रहे हैं। तो योगिन की बैठक पहचानो, उनका अभ्यास है। 84 लाख आसन है, तो 84 लाख आसन माने एक स्थिति है। काय की स्थिति है? ये बड़ी रहस्यमय चर्चा हो रही है, इसको हल्के में मत लेना। जल्दी इस तरह की फिलॉसफी बहुत कम मिल पाती है, क्योंकि लोगों के पास में शास्त्रीय ज्ञान होता है तो स्वयं का अनुभव नहीं होता है, स्वयं का अनुभव होता है तो शास्त्रों का ज्ञान नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर आपके लिए कई तरह की चीज़ें आपको जानने को, समझने को मिलेंगी। तो सूत्रकार कह रहा है कि 184 आसन जानो। तो 84 लाख आसन होते हैं। यहाँ पर आसन का अर्थ है जो जीवात्माएं हैं, जिन योनियों के माध्यम से, योनि का अर्थ नॉट ओनली फॉर द वेजिना ऑफ फीमेल, केवल स्त्री लिंग का जो प्रजनन अंग है उसको ही नहीं कहते हैं, बट आल्सो एवरी बूम ऑफ द क्रिएचर, प्राणियों का जो एक गर्भ है जहाँ से वो जन्म लेते हैं। पक्षी योनि होता है, पशु योनि होता है, ऐसे अनेकों प्रकार की योनियां हैं। उनमें 84 लाख हैं। कुछ तो दृश्य हैं और कुछ सूक्ष्मदर्शी से दिखते हैं, कुछ तो स्थूल आंखों से दिखती हैं, महसूस होती हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो आपको इन आंखों से समझ में नहीं आएंगे। उनको भी लिया है ऋषि मुनियों ने। योगिन की बैठक पहचानो। योगी ने बैठ के इनको पहचाना है ध्यान के माध्यम से। दिन में 84 चुन लीजिए। ऋषि मुनियों ने उनमें से 84 को चुना है। 84 आसन दुर्लभ भेद सुगम सोकी ने, तीन में 84 चुन ली ने, दुर्लभ भेद सुगम सोकी ने। और उसमें से जो दुर्लभ अंतर था, एक उपयोगिता थी, वो 84 आसनों को उन्होंने उसमें से चुना है। तीन में 2 अधिक प्रधान है, उनमें भी 2 आसन प्रधान हैं। तीन को सब योगोसर जाने, और जो ऋषि मुनि हैं उनको सभी जानते हैं। सो तुमको पहले बतलाओ, जिनको साधोगे चितलाए। जिनको हमने पहले बताया है, सूत्रकार कह रहा है, उनको तुमको पहले साधना है। ठीक है, जो 84 आसन है उनमें से आपको 82 आसन को साधना है। अब तो बहुत तरह के वो बना दिए हैं, वो आसन प्रक्रियाएं हैं, वो एक्सरसाइज हैं, कसरत हैं, लेकिन मुख्य जो है 84 आसन ही है। ये कहना है अरु आसन सब रोग भजा में। जो बहुत से आसन है वो तो रोग भगाने का काम करते हैं स्थूल शरीर का। ये 2 आसन योग सदा में, जो 2 योग आसन हैं ये 2 ही हैं। एक कौन सा है? आसन सिद्ध पदम कहलावे। पहला सिद्धासन है, दूसरा पदम आसन है। इनको कर निश्चल ठहरावे। इनको हमें सिद्ध कर लेना चाहिए, इन दोनों में से कोई एक कर लेना चाहिए। चरणदास सुखदेव कहीं जो आसन दोनों वर्णे जो। ठीक है, ये हुआ जो है जा करके। अब हम क्या करते हैं, आसन की सिद्धि, आसन की सिद्धि के द्वारा तो मनुष्य जीवन का परमानंद ले सकते हो। जो आनंद की झलक, किरण या इकाई आपको यौन सुख में मिलती है, वो कई गुना अनंत होकर के आपको आसन सिद्ध करने पर भी मिल सकती है। इसीलिए बहुत सारे साधु सन्यासी लंगोटा लगाकर, लंगोटी लगा के जंगलों में भाग जाते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ मठ और मंदिरों को घेर के बैठ जाते हैं, सोना चांदी गले में डाल करके बैठ जाते हैं, और वो सच्चे आनंद से भटक जाते हैं, क्योंकि उनको ऐसा गुरु नहीं मिलता है जो उस तत्व की बात कहे, या जो तत्वदर्शी हो,
यह तत्व का अनुभव रखता हो। समझ रहे ना आप लोग? तो पतंजलि योग दर्शन में भी कहा है कि स्थिर सुखमासना, कि आसन की सिद्धि कर लो। कौन से आसन? इन दो में से एक, या तो पद्मासन के या फिर सिद्धासन के। अब यहाँ पर जो सिद्धासन की जो बात कही है, मैं आपको कहना चाहूँगा कि सिद्धासन कुछ लोग उसे जानते हैं कि बाएं पैर की एड़ी को लिंग और गुदा के बीच में सीवनी नाड़ी से टच कर दीजिए, और दूसरा जो पैर की एड़ी है दाहिने पैर की, उसको लिंग मूल पर रख करके दोनों पैरों को फंसा करके बैठ जाइए, मेरुदंड को सीधा करके, उसको सिद्धासन कह सकते हैं। परंपरागत रूप से यह बात सत्य है, लेकिन सिद्ध का अर्थ यह होता है कि आप जिस आसन पर बहुत देर तक बिना किसी थकावट के बैठ सकते हैं, वो सिद्ध आसन होता है, और जिसमें आप प्रभु का नाम, प्रभु का ध्यान कर सकते हैं लंबे समय तक बैठ करके, वही आपको सिद्ध है। सिद्ध माने जिसमें आपको महारत हासिल है, जिसमें आप दक्ष हैं लंबे समय तक बैठने में। समझ रहे हैं आप? तो इस आसन से क्या होगा? स्थिर सुखमासना। सूत्रकार कह रहा है कि आसन सिद्ध कब हुआ जानो? स्थिर सुखमासना, कि बिना हिले डुले आप लंबे समय तक बैठ सके। अगर अब यहाँ पर दो शब्द है, स्थिर होना चाहिए और स्थिर, जो जब आपका बॉडी स्थिर हो जाएगा तो आपको सुख मिलेगा उस आसन पर बैठ के। स्थिर सुख मासना, ठीक है? आसन स्थिर, पहले शरीर को स्थिर रखिए, उसके बाद में फिर आपको सुख मिलने लगेगा। लेकिन नहीं, मैं और गहरे सत्य की तरफ जाता हूं। जो स्थिर सुख है, सुख दो तरह के हैं। पहला सुख अस्थिर सुख है। अस्थिर सुख का मतलब क्या है? अस्थिर सुख का मतलब है चंचलता सुख, क्षणिक सुख, जो इम्परमानेंट है, जो मोमेंटरी सुख है, जो क्षणिक सुख है, उसके लिए अस्थिर सुख कहते हैं। जैसे कि जब स्त्री पुरुष पति पत्नी एक दूसरे से मिलते हैं तो वो अस्थिर सुख है, अनस्टेबल है, वो थोड़ी देर का सुख है। लेकिन यहाँ पर सूत्रकार कह रहा है कि स्थिर सुख एक ऐसा सुख है जिसको हम लोग आनंद भी कहते हैं। स्थिर सुख जो कभी खत्म होने वाला ना हो, जो टिकाऊ हो। ऐसे सुख आपको कहाँ से मिलेगा? आसन के सिद्ध होने पर। अब आसन सिद्ध क्या है? तुम 3 घंटे तक जबरदस्ती बैठे हुए हो, प्रयास करना अच्छी बात है, लेकिन जब तक तुम्हारा, कबीर ने यहाँ पर कहा है, क्या कहा है कबीर ने? तन थिर, तन थिर, तन स्थिर, तन थिर या स्थिर, वो शॉर्टकट में थिर कहते हैं, ठहरा हुए को कहते हैं, अचल को कहते हैं, अडिग को कहते हैं। तो तन थिर मन थिर, माने जब आपका शरीर स्थिर हो जाए तो धीरे धीरे आपका मन भी थिर होने लगता है। तन थिर मन थिर, और ये जब थिर होने लगता है तो क्या होता है? प्राण थिर। तब आपका प्राण थिर होने लगता है, प्राण ठहरने लगता है। प्राण भी दो तरह के होते हैं। एक गतिमान प्राण होता है, चंचल प्राण होता है, जो हमारा श्वास प्रश्वास चल रहा है, जो प्राण अपान उदान व्यान, ये जो फंक्शनिंग चल रही है, जब ये फंक्शनिंग धीरे धीरे कम हो जाती है, स्लो हो जाती है, कम होने लगती है, प्राण थिर होने लगता है, रुकने लगता है। ये नहीं नाक पकड़ के जबरदस्ती रोके हुए। आपकी जब लगन, आपका जब कंसंट्रेशन आपका बेहतर होता है, जब आप भावपूर्ण होते हैं अपनी साधना के प्रति, अपने गुरु के बताई हुई प्रक्रिया के प्रति, तो धीरे धीरे शरीर भी ऑटोमेटिक थिर होने लगता है, मन भी थिर होने लगता है, और प्राण भी थिर होने लगता है। और सुरत निरत थिर होए, तन थिर मन थिर प्राण थिर, तन थिर मन थिर प्राण थिर सुरत निरत थिर होए, कहे कबीरता पलक को कोटि कल्पना होए। उस पलक, पलक माने पल से है, मोमेंट से है। कबीर कह रहे हैं कि जो उस पल का सुख जो है, जो स्थिर सुख है, जिसको हम लोग आनंद भी कहते हैं, जो टिकाऊ सुख है उसको आनंद कहते हैं, जो नॉन स्टेबल प्लेजर ऑफ बॉडी है या प्लेजर ऑफ द वर्ल्डली थिंग्स है, वो जो है अस्थिर सुख है। तो हमें ऐसे सुख को प्राप्त करना है। आप आसन सिद्ध करिए,
धीरे धीरे जब आपकी लगन अच्छी होगी, जब आपके भाव विचार अच्छे होंगे, तो आपका शरीर स्थिर होने लगेगा, और शरीर स्थिर होने लगेगा तो तुम्हारा मन भी टिकने लगेगा कि माला तो मन में, माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माय, माला हाथ से जप रहे हैं, मुँह से राम राम कर रहे हैं, और मनुआ तो 34 फिरे, ये तो सुमरन है, मन तो इधर उधर घूम रहा है, मन तो थिर हो ही नहीं रहा, रुके ही नहीं रहा। स्टॉपनेस ऑफ द टोटल स्टॉपनेस ऑफ द माइंड इज called as the state of permanent pleasure of the supreme being, supreme existence। जो परम तत्व का जो स्थायी सुख है वो आपको तभी मिलेगा जब आपका कंप्लीटली या धीरे धीरे जितने हिस्सों में आपका मन स्थिर होता जाएगा। कहाँ स्थिर होता जाएगा? एक अज्ञात में, एक शून्य में। ये तो आपका गुरु बताएगा। कुछ चीज़ें गुरुगम होती हैं। एवरीथिंग कैन नॉट बी ओपन, सब कुछ नहीं खुल सकता है। कैन नॉट बी ओपन्ड और रिवील्ड, सब कुछ नहीं खोला जा सकता है। समथिंग इज अंडर द प्रोसेस ऑफ द गुरुज प्रेडिक्शन, गुरुज इंस्ट्रक्शंस। कुछ गुरुओं के अधीन चीज़ें होती हैं। क्या का कंप्लीट ऑपरेशन करना डॉक्टर आपको वीडियो में आपको सिखा सकता है? उसके लिए आपको ट्रेनिंग लेनी होगी, प्रैक्टिस करनी होगी किसी सीनियर के साथ, किसी गुरु के साथ। तब जाकर के अनुभव आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा, तब जाकर के आप कुछ कर सकते हैं प्रैक्टिकली। तो स्थिर सुखम आसनम, मुझे लगता है आप समझ गए होंगे जो हम कहना चाह रहे हैं। तो ये मनुष्य जीवन का ऐसा सुख है जिसके लिए साधु सन्यासी छोड़ो देवता भी तरसते हैं। उस परम पिता परमेश्वर की भक्ति का, ध्यान का, जो एक अलौकिक या फिर जो है इंद्रिय गम्य नहीं है, या फिर जो है ऐसा सुख जो कभी क्षीण नहीं होता है, नष्ट नहीं हो सकता है, जो इम्परमानेंट नहीं है, जो मोमेंटरी नहीं है, जो परमानेंट है, जो परपेचुअल है, जो इटर्नल है, जो स्थायी है, जो स्थिर है। संसार में अगर जो चीज़ स्थिर है, अगर आप उससे आप कनेक्ट कर लेंगे अपने आप को, तो स्थिर सुख भी मिलने लगेगा। ये संसार के जो वर्ल्डली पोजीशन है, वर्ल्डली स्टेट है, वो 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 अंडर फंक्शनल है, वो गतिशील है, वो क्रियाशील है। क्रियाशील से अपने मन को, गाड़ी में बैठे बैठे कितनी देर को सुख मिलेगा? थोड़ी देर को मिलेगा। औरत के साथ लेटे लेटे कितनी देर सुख मिलेगा? थोड़ी देर को मिलेगा। सिनेमा हॉल में बैठे हो कितनी देर सुख मिलेगा? थोड़ी देर को मिलेगा, फिर ऊब जाओगे। जिस सुख से तुमको बोरिंग महसूस ना हो और आपके तन और मन में एक अलौकिक ऊर्जा महसूस हो, एक रिलैक्सेशन महसूस हो, लंबे समय तक महसूस हो, वही एक सच्चा सुख है। और वो आसन सिद्धि से होता है। आसन सिद्ध करो, पहले शरीर को स्थिर करो, फिर मन को मन भी होने लगेगा, धीरे धीरे प्राण होने लगेगा। उसके बाद में तुम एक ऐसी अलौकिक मनोदशा में पहुंच जाएंगे। मन का एक स्तर होता है, स्टेट ऑफ माइंड होता है, एक सुप्रीम स्टेट ऑफ माइंड है। दैट इज, आप जिसको टच कर जाओगे बस वही आपका स्थिर सुख है। थैंक यू सो मच। मुझे लगता है आप समझ गए होंगे जो हम कहना चाह रहे हैं। वीडियो को जनहित में शेयर अवश्य करना। और आपका भी एक चैनल है, क्या नाम है आपके यूट्यूब चैनल का? योगा एंड आयुर्वेदा पॉइंट। योगा एंड आयुर्वेदा पॉइंट नाम से एक है। आप चाहें तो अच्छी भाषा में सुनने के लिए, जो माताएं बहनें हमारी हैं, जो गांव की हैं या शहरों की ग्रामीण महिलाएं हैं, जो या घरेलू महिलाएं हैं, जो सुनना समझना चाहें, तो आपके चैनल पे भी जाके योग और आयुर्वेद और मंत्र विज्ञान से जुड़ी हुई चीज़ों को जान सकते हैं, समझ सकते हैं या देख सकते हैं। आप तो जानते हैं हम तो बदतमीज गुरु हैं, तो बदतमीज आदमी को सुनना बड़ा कठिन होता है। भले ही बदतमीज कितना भी सच बोले, अच्छा बोले, अब हम क्या करें, हम भी मजबूर हैं। अपने संस्कारों से, अपनी आदत से नागा बाबाओं में रहें तो उल्टी सीधी भाषा सीख गए हैं। तो और वैसे भी हमारे पास में कोई बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी का लेवल का समाज भी नहीं है। गंवारों से हमारा पाला पड़ा है, तो गंवारों को बिना गालियाँ के समझ में नहीं आता है, तो हमको बोलना हमारी मजबूरी हो गई है। समझ गए ना? क्योंकि हैंडल तो करना है समाज के लिए। गंवारों को तो गंवारों के स्टाइल में समझाना पड़ेगा, पढ़े लिखे आ गए तो उनको पढ़े लिखे स्टाइल में समझाना पड़ेगा। तो हम कॉम्बो बन करके रह गए हैं, एकदम पेंडुलम की तरह। मैं अपनी मजाक खुद बना लेता हूँ, बुरा मत मानना।